डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाज द मोड बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट फूड। उसके बाद हमने पढ़ा देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स की बात करें तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड with the help of sunlight and water and carbon dioxide because they have a green pigment or they have a green substance present in their bodies called as chlorophyll. उसके बाद मैंने आपको बताया था द प्रोसेस बाय विच दे मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो बच्चे क्या होता है, जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होती है। अब उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, साथ में वो क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंड वाटर। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल ये सब मिलके क्या बनाते हैं प्लांट्स में? दे मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स फूड। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की सिंपलेस्ट फॉर्म, एनर्जी को लेने की फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। तो वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। साथ में उसमें क्या निकलती है? एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ देयर आर वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है? जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे स्टोमेटा। अगर मैं उनको माइक्रोस्कोप से देखूं तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जो सेंट्रल ओपनिंग है उसको मैं बोलूंगी स्टोमेटा। अब ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। पोर्स का मतलब होता है स्मॉल होल्स। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब बच्चे ये जो स्टोमेटल पोर है इसके सराउंडिंग में क्या होगा? हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या फंक्शन होगा? गार्ड सेल विल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये गार्ड सेल अभी क्लोज पोजीशन में है, अभी ये ओपन भी हो जाएंगे। जब ये ओपन होंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, उसके बाद ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज टेकन बाय स्टोमेटा। उसके बाद सेकेंड चीज थी हमें वाटर। अब वाटर कहां से आएगा? आप सबको पता है प्लांट्स में वाटर इट कम्स थ्रू रूट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोइल एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, स्टेम, लीव्स, लीव्स मेजरली वो पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम। जाइलम के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता है वो भी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए जो रूट से पानी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचता है। वो कौन पहुंचाता है? इट इज लाइक अ पाइप। जैसे एक पाइप लगा होता है ना, वैसे ही जाइलम होता है प्लांट्स में जो पहुंचाता है पानी। उसके बाद हमें तीसरी चीज कौन सी चाहिए थी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या करना था? क्लोरोफिल विल एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स। क्लोरोफिल क्या थी? हमारी ग्रीन सब्सटेंस थी जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट थी। वो क्या करेगी? वो एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट को। ठीक है, दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू एनर्जी एंड ग्लूकोज। बच्चे जो सनलाइट है उससे क्या होगा? सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब करी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये सनलाइट ये सब कहाँ किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये सिंपलर फॉर्म में जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। और ग्लूकोज ही आपको पता है हमारा खाना है। अच्छा, दिस एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? अब जैसे लीव्स ने खाना बना लिया, ज्यादा खाना बन गया, कुछ उनकी एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन हो गया, उनकी ग्रोथ में यूज हो गया। आने वाले हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अभी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि आखिरकार व्हाई फोटोसिंथेसिस सो इम्पोर्टेंट। आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, प्लांट्स में जो फूड जनरेट होता है वो फोटोसिंथेसिस से होता है। क्या उसका और भी कोई फंक्शन है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज स्टार्च। बच्चे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो प्लांट्स हैं दे आर स्टोरिंग एक्सेस ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना है, किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, When animals eat plants, they can use this starch for their life processes. अब आपको पता है चाहे वो हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, ओमनिवोर हो, तीनों ही दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हर्बीवोर्स है वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं, जो कार्निवोर है, जो ओमनिवोर है, दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो सबको एनर्जी कौन देता है, सबको एनर्जी कहाँ से आती है, प्लांट से ही आती है। और प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, प्लांट्स में फूड कहाँ से जनरेट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा है, हमने पढ़ा था कि जो लीव्स है उसके ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है वो किससे हेल्प कर रहे थे, स्टोमेटा हेल्प कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में एनवायरमेंट से। उसका एक और भी यूज है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। जहां पे मैंने ग्लूकोज लिखा है यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो बाहर एनवायरमेंट में कहाँ से आ रही है, वो स्टोमेटा के थ्रू आ रही है। तो ऑक्सीजन रिलीज आफ्टर इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब जो स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसको कौन यूज कर रहा है, उसको हम एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब हमें अपना प्रोसेस दिख जाता है, बट प्लांट्स में वो रात के टाइम होता है जब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं प्लांट्स के पास मत जाओ रात को, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन और हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमें पता है ना, जो प्लांट्स है दे गिव अस ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, इट कम्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इसीलिए बोला जाता है बच्चे कि पेड़ ज्यादा उगाओ, क्यों, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, वो प्लांट्स ही तो कर रहे हैं। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये कुछ इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन। साथ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी, बिकॉज एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। उसके बाद बच्चे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो लीव्स हैं दे आर कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। देखिए, लीव को फूड फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे फूड बनता है वो मेजरली किस में होता है, किस पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, तो लीव में होता है। इसीलिए लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज, स्टार्च की फॉर्म में, कौन फूड फैक्ट्रीज होती है, लीव्स। तो ये कुछ बातें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, डिटेल में नोट्स नोट कीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। ऐसे ही हम सारा 7th, 8th, 9th, 10th का सिलेबस डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।